हेलो शरद पवार, मेरी बीवी मुझे वापस करवा दो, नहीं तो अंजाम बुरा होगा। तुम्हारी पार्टी का कार्यकर्ता लेकर भाग गया, मुझे मेरी बीवी चाहिए। शरद पवार के घर पर पहली कॉल गई तो लोगों ने हल्के में लिया। थोड़ी देर में मोबाइल पर कॉल पहुंच गई, अपने कार्यकर्ता को रोक लो, मेरी पत्नी वापस कर दे। इश्क में घायल मजनू ने यह भी नहीं सोचा कि अंजाम क्या होगा, बस फोन उठाया और देश के जाने माने नेता शरद पवार को सीधे फोन घुमाया। इश्क की ये कहानी जरा तूफानी है। इसमें एक दिलजला आशिक है, एक पॉलिटिकल पार्टी का कार्यकर्ता है, देश के जाने माने नेता है और बेवफा बीवी है। कहते हैं इश्क आग का दरिया है, डूब कर जाना है, तो सियासत भी आग का समंदर है। सियासत का एक मजा हुआ खिलाड़ी इस आग के समंदर में फंस गया। बुढ़ापे में शरद पवार को जान से मारने की धमकी देने लगा। वजह जानकर आप माथा पकड़ लेंगे। हुआ यूं कि शरद पवार के लैंडलाइन फोन पर एक कॉल आई। पहली कॉल में कहा गया शरद पवार को देसी कट्टे से उड़ा देंगे। कॉल करने वाले ने इससे आगे कुछ भी नहीं कहा, फोन कट हो गया। थोड़ी देर में फिर घंटी बजी। इस बार कॉल करने वाले ने सीधे मां बहन की गालियां बकनी शुरू कर दी, एक सांस में दर्जनों गालियां। शरद पवार के स्टाफ ने समझा किसी ने गलती से नंबर लगा दिया होगा, लेकिन तभी तीसरी कॉल आई। कॉल करने वाले ने कहा नंबर गलती से नहीं लगा, बल्कि शरद पवार का नंबर आ गया है। बिहार के देसी कट्टे देश भर में मशहूर हैं, इसी देसी कट्टे से शरद पवार को उड़ा देंगे। बात कुछ ऐसी थी कि शरद पवार के घर पर हड़कंप मच गया। सियासत के जिस खिलाड़ी ने बड़े बड़ों को मात दी थी, मुलायम सिंह के बाद जो अपनी सियासी चाल के लिए सबसे ज्यादा मशहूर हैं, उन्हीं के साथ चाल चली जा रही थी। लिहाजा पुलिस तक मामले की खबर पहुंची। शरद पवार के स्टाफ ने मुंबई पुलिस को बताया कि हमारे हुजूर खतरे में हैं, कुछ कीजिए। मामला हाई प्रोफाइल था, लिहाजा पुलिस ने कॉल डिटेल निकाली तो पता चला कि बिहार से सोनी नाम का एक शख्स शरद पवार को उड़ाने की धमकी दे रहा था। एक सवाल अब भी बरकरार था कि आखिर इस शख्स की शरद पवार से क्या दुश्मनी हो गई जो देसी कट्टे से उड़ाने की धमकी दे रहा है। धमकी देने वाला जब पुलिस गिरफ्त में आया तो असली कहानी खुली। पता चला कि एनसीपी का कोई कार्यकर्ता उसकी बीवी को भगा ले गया। अब आप सोच रहे होंगे कि कार्यकर्ता बीवी को ले गया तो शरद पवार की क्या गलती। तो हुजूर, जिसकी बीवी गई उसे तो यही लग रहा था कि एनसीपी शरद पवार की पार्टी है, तो कार्यकर्ता भी शरद पवार का हुआ ना। तभी सोनी नाम का शख्स शरद पवार पर चढ़ा हुआ था। उसे इस बात का गुस्सा था कि शरद पवार ने अपने कार्यकर्ताओं के खिलाफ कुछ क्यों नहीं किया। उस कार्यकर्ता को ढूंढ कर निकाले शरद पवार। अब उसे कौन बताए कि शरद पवार कर तो कुछ नहीं सकते, अपने विधायकों और भतीजे का भी कुछ नहीं कर पाए थे, फिर भला कार्यकर्ता का क्या कर पाएंगे। लेकिन सोनी को लग रहा था कि शरद पवार ही असली गुनहगार हैं, तभी उन्हें जान से मारने की धमकी दे रहा था। लिहाजा पुलिस ने अब अभद्र भाषा और आपराधिक धमकी देने का केस दर्ज कर लिया है। पुलिस पूछताछ में शख्स ने बताया कि वो 10 साल से पुणे में रह रहा है। इसी दौरान उसकी बीवी का चक्कर एक एनसीपी कार्यकर्ता के साथ हो गया और एनसीपी कार्यकर्ता के साथ उसकी बीवी भाग गई। दोनों ने शादी भी कर ली। अब बीवी कोई और उड़ा ले गया और उड़ाने की धमकी किसी और को मिल रही थी। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को उसके सही ठिकाने पर भेज दिया है और शरद पवार अब राहत की सांस ले रहे हैं। इस खबर पर आपका क्या कहना है, हमें जरूर बताइएगा।